अब मैं आयशा कमरुद्दीन को खुलफाए राशिदीन के उन्वान पर तकरीर करने के लिए आवाज़ देता हूँ। वो माइक पे आए। आयशा कमरुद्दीन। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, मोहतरम सद मुअज्जज़ सामाईन इकराम, मेरे प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है खुलफाए राशिदीन। अल्लाह ताला के आखिरी नबी, दोनों जहां के सरदार और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक की तरफ से इस दुनिया में जो इज्जत और बुजुर्गी मिली थी वो दो तरह की थी। एक रिसाला, दूसरी अमानत। यानी एक शान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कि आप अल्लाह के रसूल, आप पैगंबर थे। लोगों के अकीदे में, इखलाक और चाल चलन में, आपस के ताल्लुकात और मामलात में जो जो खूबियां और बुराइयां पैदा हो गई थी, इनके इस्लाह और दोस्ती के लिए जो अल्लाह पाक की तरफ से आपको मिलता था वो लोगों को बराबर पहुंचाया करते थे। बेहतरीन पाकीज़ा जिंदगी का जो खुद नमूना अपनी अमल, अपनी तालीम और हिदायत से सैकड़ों बरस की बिगड़ी हुई कौम को ऐसा सवाल दिया कि दुनिया में तारीख इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये रिसालत और पैगंबर की शान थी। दूसरी शान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये थी कि आप मुसलमानों के सरदार थे। सब आपके ताबेदार थे, आपके हुक्म पे चलते थे। लोगों के झगड़े आपकी खिदमत में पेश होते थे और इनके फैसले फरमाया करते थे। लोगों के हालत मालूम करते रहते थे, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई जालिम और जबरदस्त किस कमजोर पर जुल्म करे और इसको सताए, अनहक कोई जान माल और इज्जत व आबरू पर हमला करे। यह अहमद और सरदार की शान थी। अब आखिर में अल्लाह ताला से ये दुआ मांगती हूँ, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सहाबा के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।